हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सेवी जब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पोषक तत्व से रिलेटेड, यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन मेंशन किया गया है और यहाँ पे स्मरणीय बिंदु लिया गया है। होम साइंस का सब्जेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बताया गया इसमें? प्रोटीन प्राप्ति के वनस्पति जन्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो क्या है? चना है, मटर है, मूंग है, मसूर, उड़द दाल, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का आदि ये सभी हमारे प्रोटीन के वनस्पति स्रोत हैं। प्रोटीन प्राप्ति के प्राणिज स्रोत की बात किया गया है। मांस, मछली, अंडा, दूध आदि प्राणिज स्रोत प्रोटीन की प्राप्ति के हैं। आगे चलते हैं। प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है कि मुख्य कार्य होता है शरीर के आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर को जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना। ये है हमारा प्रोटीन का मुख्य कार्य है। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी के कारण मैरास्मस नामक रोग हो जाता है, जो बच्चों में देखने को मिलता है। शरीर में वसा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? शरीर में वसा का प्रमुख कार्य होता है शरीर को क्रियाशील बनाए रखना और सहयोग करना। वसा प्राप्ति के प्राणिज जन्य स्रोत है वो क्या है? दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली, ये सभी क्या है? प्राणी जन्य स्रोत है। किसके? वसा के। आगे कह रहा है कि वसा प्राप्ति के वनस्पति जो स्रोत है उसके क्या नाम है? तो यहाँ पे है सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तेल, कच्चा नारियल, बादाम, काजू आदि ये सभी वनस्पति जन्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट का संगठन क्या है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन बनेगा तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से बनेगा। ये तीन होते हैं, इन तीनों का संगठन मिला हुआ है। विटामिन के लिए क्यों आवश्यक है? विटामिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विटामिन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए। शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर कमज़ोर होने लगता है, साथ ही बीमारियों का शिकार हो जाता है। आगे कह रहा है कि कैल्शियम प्राप्ति के साधन। आगे चलते हैं, कैल्शियम प्राप्ति के साधन के बारे में देख लेते हैं। कैल्शियम प्राप्ति के सर्वोच्च साधन क्या है? तो साधन दूध है। आगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो गलकंड है जिसे घोंघा नामक बीमारी कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी से बेरी नामक बीमारियां हो जाती हैं। आगे कह रहा है विटामिन बी से कौन सी भी बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारियां देखने को मिलती है। विटामिन सी की प्राप्ति के मुख्य साधन कौन कौन से? आंवला है, टमाटर है, मूली है, ये सभी, संतरा, ये सभी हमारे विटामिन सी के प्रमुख स्रोत जिसे या साधन कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्मरणीय बिंदु पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्मरणीय बिंदु में मुख्य पॉइंट आपका दिया गया होगा। आहार के आवश्यक पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? आपका इसमें 6 को मेंशन किया गया है। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन। जल है हमारे आहार में जो पौष्टिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, 6 माने गए हैं। कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जिसके तत्व किससे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अनुपात में बने हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये 3 भागों डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट में शरीर कमी हो जाने पर व्यक्ति में प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का शिकार हो जाता है। आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होने से क्या होता है? व्यक्ति मोटापा से ग्रसित हो जाता है। प्रोटीन प्राप्ति का वनस्पतिक स्रोत क्या है? प्रोटीन है, सोयाबीन है, दालें हैं, मटर, मूंगफली, ये सभी वनस्पति स्रोत हैं। प्रोटीन प्राप्ति के प्राणिज साधन है। दूध है, दूध से बने पदार्थ, मांस, अंडा, ये सभी प्राणी जगत के साधन है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य तंतुओं का निर्माण करना, वृद्धि विकास करना। क्या कार्य होता है इसका? कार्य होता है प्रोटीन का कार्य तंतुओं का निर्माण करना और वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नामक रोग देखने को मिलता है। क्वाशियोकर और मैरास्मस, ये दोनों बीमारियां बच्चों में ही देखने को मिलती है। वसा प्राणी स्रोत दूध, दूध से बने पदार्थ, मक्खन, घी, पनीर, अंडे, मांस, मछली, सभी ये आपके प्राणी स्रोत के अंतर्गत। वरना वसा प्राप्ति के प्रमुख जो स्रोत है सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, नारियल तथा सूखे मेवे,
शरीर को निरोगी, स्वस्थ, चुस्त बनाने के लिए विटामिन आवश्यक माने जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है और बी कम्प्लेक्स विटामिन सी भी है। जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बी और सी। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी के स्कर्वी और विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे मौसमी फल में संतरे, नारंगी, नींबू, अमरूद, अनानास, तरबूज, आंवले विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत सूर्य का जो किरण होता है, जिसे हम कहते हैं पराबैंगनी किरण, के माध्यम से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं विटामिन डी की कमी से अस्थि विकृतियाँ, रिकेट्स नामक बीमारी देखने का। अस्थि विकृतियाँ, रिकेट्स, ये जो बीमारियाँ होती हैं ये बच्चों में पाई जाती। और अब विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ों में कैल्शियम रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस प्रौढ़ों में देखने को मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है व्यक्तियों को वृद्धों में देखने को मिलता है, यहाँ पे दिया है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस दो है। ऑस्टियोमलेशिया ये क्या है, जो एडल्ट व्यक्ति उसमें देखने को मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो होगा वो वृद्धावस्था में देखने को। विटामिन डी से 3 टाइप्स के तीनों लोगों में ऐसी बीमारियां होती हैं। बच्चों में क्रिकेट्स, प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऐसी बीमारियां विटामिन डी की कमी से देखने को मिलते हैं। आगे है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज हैं, कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, तांबा, कॉपर। लौह लवण की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। ये हमारे शरीर में खनिज आवश्यक तत्व हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में जो अनावश्यक अमीनो अम्ल खुद का उत्पादन करता है या खुद से स्रावित करता है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें बाहर से भोजन के माध्यम से वो इनटेक करना पड़ता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।